विश्वासियों में बीमारी क्यों उत्पन्न होती है? आज का सवाल है, विश्वासियों में मतलब मसीहियों में भी बीमारियां क्यों उत्पन्न होती है। ये इसका वजह हम वचन से जानेंगे। मैंने परमेश्वर से पूछा तो प्रभु ने 6 बातें बताए। तो पहली बात परमेश्वर ने बताया कि हमारी पापों की वजह से। भजन संहिता में लिखा है, Psalms चैप्टर 38 वर्स 3 to 5 में, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। जब प्रभु का गुस्सा हम पर भड़केगा तो बीमारियां भी आ सकते हैं। जब मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। जब हम पाप करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं, तो हमारे अंदर बीमारियां आते हैं। पाप का मतलब आप जानते हो, जानबूझकर हम कुछ काम जो हमें पता है वो नहीं करना है, वो करने से सांसारिक चीज़ें, जहाँ मान के चलो नशा, विचार या गुस्सा, कुछ चीज़ें होते हैं शरीर में, नफ़रत, ये चीज़ें क्या करते हैं, हमें बीमारियों में ले जाता है। पाप के कारण मृत्यु होता है। आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, पाप किया, तो शरीर को मौत आया। उसी तरह जब पाप करते हैं तो हमें क्या होता है, बीमारियां होते हैं। जानबूझकर प्लीज़ आप अपने शरीर को गलत तरीके से, शरीर, बातें, विचार, मन को गलत कामों में, गलत चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट मत करो। ये पहला शब्द है। दूसरी बात, आज्ञा ना मानने के कारण बीमारी होती है। ये क्या है, इसका मतलब हम देखेंगे। प्रभु का दास एलीशा भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम है नामान। वो एक फौजी था, वो दूसरे आराम देश का था, वो बीमार था, उसको कोढ़ी का बीमारी थी। तो एलीशा परमेश्वर के दास के पास आया, तो प्रभु का दास एलीशा बाहर नहीं आया, वो आदमी से मुलाकात नहीं किया। एलीशा ने अपने नौकर को भेजा, दास को भेजकर बोला, वो आदमी को बोलो कि 7 बार पानी में, यरदन नदी में डुबकी मार के आना तो चंगा हो जाएगा। तब ये नामान को बहुत गुस्सा आ गया। क्या, मैं तो सोचा कि वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके मेरा जो कोढ़ी है, वो कोढ़ी की जगह में हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन वो कम से कम बाहर नहीं आया, ना मेरे सर पे हाथ रख के, ना मेरे बीमारी पे जहाँ कोढ़ी है वहाँ हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया। ऐसा कैसा है? उसको बहुत गुस्सा आ गया। कई बार जब प्रभु के दास कुछ कहते हैं, हमें मानना है। यह नामान वो अपने विचार से सोच रहा था कि एलीशा बाहर आए, एलीशा उसको छू ले जहाँ कोढ़ी है। वो अपने अंडरस्टैंडिंग में सोच रहा था कि मुझे एलीशा ऐसा करना है तभी मुझे चंगाई मिलेगी। लेकिन एलीशा बाहर नहीं आया, अपने दास को भेजकर बोल दिया, तू जा, वो आदमी को बोल दे कि पानी में 7 बार यरदन में डुबकी मार के आना, चंगा हो जाएगा। तो इस वजह से उसको एलीशा पे गुस्सा आया, क्रोध आया। आने के बाद क्या हुआ, वो कहने लगा, क्या दमिश्क में, क्या हमारे देश में इससे बड़े बड़े नदियाँ नहीं हैं? अबाना, पापर नदी नहीं है? इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? ये इज़राइलियों से भी अच्छे अच्छे नदियाँ हमारे पास है। क्या मैं उसमें नहा नहीं सकता, उसमें शुद्ध नहीं हो सकता? कहते हुए इसको क्रोध आ गया, गुस्सा आकर वापस चला गया। प्रभु का दास बात की नहीं मान रहा था, पीछे चले गया। आज्ञा ना मानने के कारण भी बीमारियां फैलते हैं। यहाँ आज्ञा नहीं मान रहा था एलीशा का। एलीशा ने तो सिंपल बात बोला, जाओ 7 बार डुबकी मार के आओ। तब वो आदमी नामान के पास एक दास था, उसने बोला, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, नामान से बोल रहा है उसका दास, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई बारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वहाँ कहता है बस स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितनी अधिक इससे मानना चाहिए। देखो, नामान के पास एक नौकर था, वो बोल रहा है, साहब मेरे गुरुजी बात सुनो, अगर भविष्यद्वक्ता बहुत बड़ा काम बोल रहा है तुझे तो तू कर लेगा, लेकिन ये तो छोटी सी बात है, बस वो बोल रहा है जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार के आना, चंगा हो जाएगा। ये क्या बड़ी बात है, ये तो कर सकता है ना, इसे क्यों तू गलत लेता है, इससे क्यों तुझे गुस्सा आती है, क्यों क्रोध आती है? तो हमें सही बोलने वाले बहुत ज़रूरी है। यहाँ
नामान को प्रभु के दास पे गुस्सा आया, क्रोध आया, लेकिन वहाँ एक आदमी था, उसने क्या किया, मेल मिलाप किया, बोला कोई बात नहीं, वो भविष्यवक्ता है, वो आपकी भलाई चाहता है, वो आपको बस एक काम बोल दिया, चलो वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से बाहर नहीं आया, आपसे मुलाकात नहीं किया, आपकी बीमारी, आपकी जहाँ कोड़ी है वहाँ हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया, चलो जैसा आप चाहे, उसने वो ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने तो एक बात दिया आपको, प्रभु के दास ने आपको एक काम बोला, एक रास्ता दिखाया कि चंगाई के लिए क्या करना है, चलो हम उनकी बात मानेंगे। तो आज्ञा मानना हमें आशीष देता है, हमें चंगाई देता है। हाँ, आज्ञा नहीं मानने से हमें बीमारियां बढ़ जाते हैं। या दूसरी बात मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज्ञा, प्रभु के दास के अंदर वो अभिषेक होता है, वो अभिषेक बहुत पावरफुल है। वो अभिषेक, प्रभु का दास के ऊपर जो अभिषेक होता है, वो प्रभु बोलता है कि तू ये व्यक्ति से ये बात बोल, इससे ये बात बोल, ठीक है। परमेश्वर के दासों का जीवन बहुत अलग से रहता है, उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल कब कैसा बोलते हैं आप कोई सेंस नहीं कर सकता, ठीक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक चलाता है। एलीशा चाहे तो नामान की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, बाहर आ सकता है, छू सकता है, बात कर सकता है, लेकिन उसने ये सारे नहीं किया, बस अपने दास को भेजा, बाहर भी नहीं आया, बोला कि जाके बोलो कि उसको 7 बार डुबकी मार के आना, ठीक है। तो ये बात उसको गुस्सा आ गया, मैं इतना दूर से आया, कम से कम बाहर नहीं आया, मुझे नहीं मिला, मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया, ये क्या है, ये कैसा आदमी है। इससे बड़े बड़े नदियाँ हमारे देश में है। मतलब वो अपने मन में एक प्लान बनाया। कभी भी याद रखो, आप अपने मन में एक सोच कर कि ऐसा होना, ऐसा मत सोचो। परमेश्वर के दासों को प्रभु बोलता है, आप ये पॉइंट पकड़ो। परमेश्वर ने एलीशा से बोला कि उसको 7 बार डुबकी मार के आना, तो एलीशा ने वही बोल दिया अपने नौकर को बेचकर, और वैसा ही करने के लिए उसका मन नहीं था। लेकिन यहाँ एक दास था उसका नीचे, वो बोल रहा था, सर प्लीज़ हम बात मानेंगे, प्रभु का दास का बात मानना हमें आशीष है, हमें चंगाई मिलती है, छोटा काम ही है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। जब ये बात बोलने लगा वो दास, या लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, अंडरलाइन कर लो वचन 14, तब उसने परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वहाँ शुद्ध हो गया। आमीन। ये पॉइंट आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कई बार हमारी बीमारियाँ हमें, हमारी मूर्खता, हमारा क्रोध या हमारी मर्ज़ी करने से बीमारियां आते हैं। अगर आप मेरे पास आकर कुछ सलाह मांगोगे किसी विषय के लिए, तो मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं वचन से ही बोलूँगा, वचन के हिसाब से प्रभु मुझे क्या बोलेगा तब वही बोलूँगा। अगर मुझे कुछ सुझाव नहीं आया, मैं कहता हूँ मुझे प्रार्थना करना है, टाइम दो, मुझे परमेश्वर कुछ बोले तो बताऊँगा बस। अगर मैंने कुछ बोला कि ये सही है, गलत है, तो वो करना आपके लिए आशीष है। तो यहाँ ये आदमी पहले नहीं माना, पहले उसको मन नहीं था, बाद में उसने मान लिया, अपने नौकर की बात सुन लिया। देखो, ऐसे छोटे छोटे दास रहना बहुत अच्छा है। ये आदमी ने क्या किया, बोला भविष्यवक्ता तुझे छोटा सा काम बोल रहा है, ये कर ले, क्या हो गया करने से, इसमें तेरी क्या हो जाएगी, कोई बिगड़ जाएगी नहीं ना। तब उसने जब बात माना, चंगाई मिली। आज्ञा मानना बहुत ज़रूरी है। आज्ञा प्रभु का दास का नहीं, आप प्रभु का मान रहे हो, क्योंकि प्रभु के दास के होठों में प्रभु की बातें होते हैं। जब भी हो याद रखो, क्योंकि प्रभु के दास 24 घंटे परमेश्वर की सेवा में जो रहते हैं, उनके ऊपर अभिषेक रहता है, उनकी बातें, प्रभु के बातें ही निकलते हैं। आपको कोई सुझाव चाहिए, कुछ बोलना है, प्रभु के दिल से ही सोचते हैं। आज्ञा नहीं मानना बीमारियां देता है। तीसरी बात, 2 लोग मैं बताऊंगा, गलत बोलना प्रभु के दास के बारे में या झूठ बोलना। ये 2 चीज़ें भी आपको बीमारियां लाती है। आप बोलेंगे कैसा पास्टर जी, ऐसा कैसा बीमारी लाता है। जब मूसा के बारे में उसकी दीदी और उसका भाई मूसा की पत्नी के बारे में थोड़ा गलत सा पीछे गॉसिप कर रहे थे, मतलब पीछे बोल रहे थे, उसकी मजाक कर रहे थे पीछा, तो ये बातें परमेश्वर ने सुन लिया। सुनकर तीनों को बुलाया पहाड़ पे, बुलाकर बोला, जब मैं एक व्यक्ति को चुनता हूँ सेवकाई के लिए, उसे सेवकाई के लिए चुनता हूँ, उसको एक काम देता हूँ,
उसके ऊपर एक अभिषेक देता हूँ, तो वो मेरा बंदा है। तो तुम कैसे मूसा पे ऐसे बोलने लगे? परमेश्वर का क्रोध ना क्या होता है, बीमारी लाता है। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। जब प्रभु को गुस्सा आए किसी व्यक्ति पे बीमारियां आएंगे। कब गुस्सा आएगा? जब प्रभु के दास की बात नहीं माने, या प्रभु के दास के ऊपर, यहाँ क्या बोल रही थी, मूसा उसका दीदी होती है, ठीक है। एक्चुअली मरियम नहीं है, मिरियम है, इंग्लिश में लिखा है मिरियम। तो मिरियम मूसा की दीदी है, हारून उसका भाई है। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, मूसा के बारे में बोलने लगे, क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करेगा, क्या हमसे बातें नहीं करता? और मूसा की पत्नी के बारे में पीछे गलत बोल रहे थे। मूसा को पता नहीं था, सुनाई नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने सुना। तो प्रभु ने तीनों को बुलाकर बात किया, कहा मूसा मेरे सारे घर में विश्वास योग्य है, मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ, और तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों ना डरे। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मैं भी एक विश्वासी था पहले, सेवकाई आने से पहले। मैं कभी भी अपना ज़बान खोल के प्रभु के दासों से अपनी मर्ज़ी से कभी बात नहीं किया। मैं बहुत डरता था। प्रभु का दास जो भी करता है उसको पता है और उसको पूरा अधिकार है, उसको परमेश्वर चलाता है, मुझे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डरते हुए ईमानदारी से मैं सेवकाई किया, सेवकाई सीखा एक विश्वासी की तरह। फिर पास्टर होने के बाद ट्रेनिंग में, हर जगह में, इसीलिए आज मैं सेवक हुआ। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे वो आदर, वो इज़्ज़त, वो डर है। प्रभु के दास से भी डरना है, याद रखो। तो यहाँ ये लोग क्या करने लगे, इन्होंने मूसा पे गलत बोले, मूसा से के बारे में बोले कि हमसे ही बात करेगा, मूसा ही क्या है। अभिषेक बहुत पावरफुल होते हैं, आप समझो। मैंने बहुत लोगों को देखा, जब प्रभु के दासों पे गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, बीमारियां फैलते हैं। बहुत लोगों को देखा मैंने, बहुत लोगों को। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आपको पता नहीं, लेकिन ये आपको पता नहीं चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। कभी भी किसी भी सच्चे दासों पे अगर देखो गलत भी हो तो छोड़ दो, क्योंकि वो अभिषेक है ना, बुलावट बहुत पावरफुल होता है। वो बुलाने वाला परमेश्वर है। कॉलिंग बोल के एक रहता है, सब लोगों को नहीं रहता कॉलिंग, सब लोग सेवा करने का हक नहीं है। बुलावट, अभिषेक कुछ लोगों की रहता है। वो अभिषेक जब हम उसे बोलते हैं, हम आदमी को नहीं बोल रहे, प्रभु के दास वो अभिषेक पे हाथ रख रहे हैं। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता में, क्या बोलता है बताए, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि करो ना, मेरे नबियों की हानि करो। मतलब वो बुलावट क्या है ना, बहुत पावरफुल है। यीशु मसीह ने बोला, मेरे नाम से तुम्हें लोग निंदा करेंगे, बेइज्जती करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ करेंगे, गाली देंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम विश्वास रखो, तुम चुप रहो, मैं देख लूँगा, ठीक है। तो जब हम अभिषिक्त लोगों से हम गलत बोलते हैं, वो क्या होता है पता है, हमें बीमारियां लाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी प्लीज़, मैं आप सब लोग अच्छा रहना, सही रहना मैं चाहता हूँ। कभी भी किसी के दासों के बारे में आप अगर आंखों से देखा है, कानों से सुना है, आपको पास सबूत है, तभी आप बोलो। बिना सबूत प्लीज़ डोंट स्पीक, बात मत करो, वो आपको बीमारियां लाती है। परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है। ये एक व्यक्ति मिरियम कोड़ी आ गया, और दूसरा व्यक्ति था, कौन है, गेहाजी। मैंने नामान के बारे में बोला था। ये गेहाजी एलीशा के नीचे दास था, नौकर था, ठीक है। अच्छा दया मिला, मौका मिला कि वो भविष्यद्वक्ता के पास ट्रेनिंग में था गेहाजी, सेवकाई में। उसके अंदर लालच आ गया। क्या लालच आ गया, ये नामान के पास बहुत पैसा है, इसने बहुत चांदी, अच्छे अच्छे कपड़े लाए, मेरा स्वामी भविष्यद्वक्ता एलीशा कुछ भी नहीं ले रहा है। एलीशा ने उसको बोल दिया, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए ना, तेरा सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तेरे कपड़े चाहिए, तू चले जा। लेकिन गेहाजी के अंदर लालच आ गया, ऐसा कैसे छोड़ूं। थोड़ी देर उधर इधर देखा, थोड़ा दूर वो आदमी चला गया, उसका पीछा किया और कहा, अभी हमारे, ठीक है, प्रभु के दास ने मुझे भेजा, हमारे पास 2 मेहमान आए, 2 भविष्यद्वक्ता, शिक्षक सीखने वाले, तो थोड़ा सोना और कपड़े चाहिए, चांदी और कपड़े चाहिए, 2 किंकर, 1 किंकर चांदी और 2 वस्त्र चाहिए। 1 किंकर चांदी मतलब 34 किलो, 34 केजीस। लेकिन नामान ने बोला, 1 किंकर क्या, 2 किंकर ले ले, 34 केजीस नहीं, 68 केजीस ले ले।
डबल दे दिया, कपड़े दे दिया। तो नौकर को लिया, पूरा कपड़े चांदी लेकर अपने घर में रख लिया और बोला बाला मासूम जैसा जाकर एलीशा के सामने बोल खड़े हो गया। ठीक है, बिल्ली दूध पी के ना कहता है मैंने नहीं किया, ऐसा नाटक कर रहा था। तो एलीशा ने बोला, हे गेहाजी, जब तू जाकर उस नामान के रथ के पीछे उसके पास कपड़े चांदी लेकर अपने घर में रख रहा था, क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं थी? तू ऐसा कैसा मेरे सामने झूठ बोलता है? जब झूठ बोला प्रभु के दास के सामने, तो प्रभु के दास ने उसको श्राप दिया, वो जो नामान का बीमारी है तुझे लग जाएगा। तो ये बंदा कोढ़ी बन गया, जिंदगी भर कोढ़ी बीमारी से रहकर एलीशा प्रभु के दास से सेवकाई से हट गया। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ आपके गले पे चूरा भी रखे, प्रभु के दास में सच्ची बोलो, झूठ मत बोलो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। झूठ बोलना प्रभु के दासों से बीमारी लाता है। यहाँ नामान झूठ बोला एलीशा से, उसके ऊपर कोढ़ी का बीमारी आ गया। सॉरी, गेहाजी ने झूठ बोला, गेहाजी ने एलीशा से झूठ बोला प्रभु के दास से, और वो आदमी का बीमारी इसको लग गया। जब आप झूठ बोलते हो प्रभु के दासों से या आप उनकी बुराई करते हो, बीमारियाँ फैलते हैं। प्रभु का बोझ लेने के समय हम बिना सोचे समझे हम अपने विचारों को, विवेक को शुद्ध किए बिना आदत से लेते हैं, तब भी बीमारियां फैलते हैं। 1 कुरिन्ती अध्याय 11 वचन 28 से। तो इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और कटोरे में पिए। प्रभु का बोझ लेते समय, खाते पीते समय प्लीज़ आप अपने आप को चेक कर लो, जांच लो, आपकी गलतियों को, आपके पापों को। किसी के ऊपर आपको गुस्सा नफरत है, इमीडिएटली उनसे बात करके क्षमा मांगकर दिल सुधार के तब प्रार्थना करो, प्रार्थना सुनी जाएगी। या आप गलती करते हुए, ठीक है, गलत काम करते हुए प्रभु का बोझ लोगे तो बीमारियां आएंगे। हम नशा करते हुए या गाली गलौज देते हुए या चुगली करते हुए, लड़ाई झगड़े करते हुए, नफ़रत, गुस्सा, झूठ, ये सारे संसारिक चीज़ें, शारीरिक काम करते हुए प्रभु का बोझ लेने से हमें आशीष नहीं मिलेगा। इसके बदले में हम बीमारियां फैलते हैं। यहाँ लिखा है, इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से भी सो गया मतलब मर जाना। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। जांच कर लेना है। एक सिस्टर फ़ोन की थी मुझे, कहा वो एक गांव में रहती है। वो कही, पास्टर जी हम एक चर्च जाते हैं, हमारे चर्च में एक 15-20 लोग आते हैं। हमारे चर्च में एक प्रभु का दास आता है गांव से। वो आदमी को बाइबल का पूरा नॉलेज है, अच्छा बोलता है वचन, लेकिन वो आदमी में एक बलहीनता है। वो पास्टर है लेकिन वो शराब पीता है। तो मैंने बोला पास्टर कैसा पी सकता है, गलत है ना? तो कही हाँ, हमने बहुत बार बताया, संडे तो बहुत अच्छा वचन बताता है, सबके लिए प्रार्थना करता है, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक ना हफ्ते में कम से कम 2-3 बार पी लेता है। हमको बहुत लोगों को ना टेकी की दुकान के पास दिखाई देता है। हम बोलते हैं आप क्यों पी रहे पास्टर जी, आप सेवा कर रहे हैं ना, आप क्यों पी रहे? तो कहता है क्या करूं, वो मैं पीना नहीं चाहता लेकिन मेरे मन में ना शैतान अटैक कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मेरे लिए प्रेयर करो बोल के पी कर आ जाता था। इस तरह आदत हो गया वो आदमी को। आदत के साथ प्रभु का बोझ दे रहा था, चर्च में वचन बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था और वो भी प्रभु का बोझ ले रहा था। ऐसा करता करता 1.5 साल हो गया। एक दिन अचानक से शराब पिया, घर गया, सो गया, हार्ट अटैक आके मर गया। उनका चर्च क्लोज हो गया। तो सिस्टर फ़ोन करके बोली, पहले बोली प्रार्थना करो कि वो पास्टर, हमारा पास्टर शराब छोड़ दे। फिर बोली 1 साल के बाद फ़ोन करके कि वो मर गया। तो विश्वासी क्या करेंगे? तो नया पास्टर को बुलाए, अच्छे बंदे को, फिर चालू करवाए। चर्च नहीं रुका, सेवा नहीं रुका, लेकिन किसे नुकसान आया? वो आदमी मर गया, अब उसकी पत्नी 2 बच्चे प्रॉब्लम में आ गए। तो उसकी पत्नी सेवा चलाने लगी, चर्च चलाने लगी। मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ? हम अपने दिल को जांचे बिना हम प्रभु का बोझ में हाथ रखते हैं, वो हमें आशीष नहीं बीमारियाँ लाता है, मौत भी ला सकता है। प्रभु का बोझ लेने के समय प्लीज़ जांच के ले लो, नहीं तो ये बीमारियाँ ला सकता है। ये भी एक वजह है। 5वीं बात, इसी 1 कुरिन्ती में 10 अध्याय 10 में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं में से उन्नति नहीं।
कभी कभी हमें पता है हमारी बॉडी को कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। कभी कभी कुछ फूड्स, कुछ जगह, हाँ कुछ क्लाइमेट्स, कुछ जगह हम खाना खाते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, वो हमें हेल्थ के लिए सही नहीं है। वो चीज़ खाने से मतलब कुछ लोगों को ना सब्जियां नहीं ना सेट नहीं होते, कुछ लोगों को ये कुछ नॉनवेज आइटम्स खाने से ना इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है। कुछ चीज़ें आपको जो हानिकारक है वो नहीं खाना है। भाई कई बार हम क्या करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, एक बार खा रही हूँ क्या हो जाएगा, ये मछली खाऊंगी, ये खाऊंगी, वो मछली खाऊंगी। कुछ चीज़ें आपको बॉडी को सेट नहीं होते। जो चीज़ें आपको सेट नहीं होते वो खाना नहीं चाहिए, वो खाने से हमें बीमारियाँ होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप जानते हो गुटखा, ये सारे गुटखा खाते हैं कुछ लोग, गुटखा तंबाकू, ये खाने से क्या होता है आपको कैंसर आती है होठों में। लेकिन फिर भी कई लोग ना बोलते हैं वो आदत है, ये नहीं डालूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये आदत के मारे जानबूझकर कुछ हानिकारक चीज़ें खा लेते हैं, या कुछ चीज़ें आपको बॉडी को सेट नहीं होता, वो खाने से आपका हेल्थ बिगड़ता है। तो प्रभु ने आपको विवेक दिया, या वचन में लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है लेकिन सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सारी चीज़ें हैं आपको प्रभु ने दिया है, लेकिन सब आपको सेट नहीं होते। कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ें सेट नहीं होता खाने के आइटम्स में, तो उसे अवॉइड करना अच्छा है। और खाना है, लेकिन जितना चाहिए उतना खाना है, उससे ज़्यादा खाओगे वो भी बीमारी फैलेगा। तो फूड कंट्रोल में खाना भी प्रभु का वचन कहता है। कुछ लोगों को फूड हैबिट्स कंट्रोल नहीं रहता, अपनी मर्ज़ी जितना चाहे उतना डस्टबिन में डाले जैसा ना डालते रहते, डालते रहते। वो डालने से क्या होगा, जल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीमारियां लगता है, डायबिटिक्स, हाँ कई सारे बीमारियां हम जानबूझकर हम अपनी मुश्किलों को, बीमारियों को खरीद लेते हैं। तो इससे बेहतर गला पे चूरा रख के जितना चाहिए उतना खाना, लिमिटेड कंट्रोल रख के सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन से के साथ खाना बहुत भला है। ये 5वीं शब्द है। 6वीं क्या है ना, मूर्तियों के सामने रखा हुआ भोजन नहीं खाना है। मूर्तियों के सामने रखा हुआ भोजन हमें बीमारियां लाती है। कुछ चीज़ें ये जो अर्पित किए हुए चीज़ें होते हैं ना, जो मूर्तियों को चढ़ाए हुए चीज़ें, कुछ ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना है। हम चाहे तो ना दुकान में जाकर खरीद के कुछ खा सकते हैं, नाश्ता खा सकते हैं, नॉनवेज खरीद के खा सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसे कहते हैं देखो हमने ना ये प्रसाद चढ़ा के दिया खा लो, तो ये नहीं खाना है। ये खाने से बीमारियाँ फैलते हैं, ये दुष्टात्मा भी पकड़ लेते हैं। कई लोगों को दुष्टात्मा पकड़ लेते हैं, बीमारियाँ फैलते हैं। क्यों पता है, अर्पित किए हुए चीज़ों को खाने से बीमारियाँ फैलते हैं, दुष्टात्मा भी पकड़ता है। तो ये 6 बातें याद रखो। बीमारियाँ अगर आपको बार बार सता रहा है, ये 6 चीज़ों में से कोई ना कोई वजह होता है। आज परमेश्वर आपको जागरण करते हैं इस वचन से। पहली बात अपने पापों से आता है। दूसरी बात आज्ञा, प्रभु के दास की आज्ञा ना मानने से बीमारी फैलती है। तीसरी बात झूठ बोलना या बुरा बोलने से प्रभु के दास पे परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। चौथा, पवित्र बोझ में, प्रभु के बोझ में हम अपने आप को जांचे बिना उसे लेने से बीमारियां फैलती है। 5वां, जो चीज़ें हमें खाना नहीं चाहिए, वो जिससे हमें लाभ नहीं, वो खाने से हमें बीमारियां फैलता है। 6वां, 6th पॉइंट, मूर्तियों के अर्पित चीज़ें खाने से बीमारियां और दुष्टात्मा पकड़ती है। तो ये 6 चीज़ें विश्वासियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। बीमारी से बचना है, विश्वासी के अंदर बीमारी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीमारी हमारे अंदर प्रभुता नहीं करना है। हम प्रभु के बच्चे हैं। अगर कभी बीमारी मौसम बदलाव से, ठीक है, या हम अपनी गलतियों से बीमारियां लाते हैं, इसका मतलब कभी कभी हमें पता है हमें आइसक्रीम नहीं खाना है, हमें पता है ज़्यादा ठंडे चीज़ें नहीं पीना है, ज़्यादा ठंडे चीज़ें पीकर आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला बीमारी होती है, फीवर आता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, ये 6 पॉइंट्स मैंने बताया, इसमें से अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो ये बीमारियां लाते हैं। तो मैंने ये भी बोला सब वस्तुएं मुझे उचित है लेकिन सब वस्तुएं लाभ नहीं। अगर मुझे पता है कि आइसक्रीम खाने से, चॉकलेट खाने से मेरा गला ख़राब हो रहा है, बार बार मुझे इन्फेक्शन थ्रोट में आता है, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो सब चीज़ें हमें लाभ नहीं है, टेस्टी है लेकिन लाभ नहीं है। तो ये 6 पॉइंट्स याद रख लो। बाय अनएक्सपेक्टेड चांसेस, देखो कभी कभी आपको गांव गए, पानी बदला हुआ, मौसम बदला, तो वो नॉर्मल है, नेचुरल, लेकिन लंबे समय तक आपके अंदर बीमारी रहना प्रभु का इच्छा नहीं है। आज परमेश्वर से ये 6 पॉइंट्स
आप याद रखो अच्छी बातें कि प्रभु क्या मैंने पाप किया, क्या मैंने बुरा बोला, क्या मैंने झूठ बोला, क्या मैंने प्रभु का बोझ बिना सोचे लिया, क्या मूर्तियों का अर्पित चीज़ें खाया, या मैं जो चीज़ें नहीं खाना है वो बार बार मैं अपनी लालसा से खा रहा हूँ। ये 6 पॉइंट्स याद रख लो। आज ही पश्चाताप करके प्रभु से पूछ कर अपने आप को सुधार लो। बीमारी आपके ऊपर अधिकार करने का हक नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं। प्रभु की आत्मा हम पर है। तो ये प्रार्थना करेंगे, ज़रूर प्रभु छुटकारा देगा। दुष्ट आत्मा के वजह से कभी बीमारियां फैलते हैं शैतान अटैक करने से, लेकिन बीमारी को हमें अंदर रहने नहीं देना है, उसे यीशु के लहू से प्रार्थना करके भगाना है। वह यीशु का लहू ही हमें चंगा कर सकता है। आज अपने बातों से मान लो। नामान ने बात मानी, चंगाई मिली। बस 7 बार डुबकी डाला और कुछ नहीं किया। एक छोटी सी शब्द, एक छोटा सा आज्ञा, इंस्ट्रक्शन, वो चंगाई देता है। आमीन। तो इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, आज के दिन प्रभु ये बातों के लिए तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। प्रभु तेरे बच्चों को राहत दे, जिनके अंदर प्रभु बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, शरीर में बलहीनता है, दुष्ट आत्मा का अटैक है, यीशु के लहू से छुटकारा देते हैं। हर बीमारी को यीशु के नाम से हर जड़ से निकालते हैं। तेरे बच्चों को क्षमा कर, नया जीवन दे, नया मन दे, पश्चातापी दिल दे। तूने वादा दिया कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं मिस्र में आए हुए एक भी बीमारी तेरे ऊपर आने नहीं दूंगा। मैंने तुझे खरीदा है अपना लहू देकर। प्रभु तेरे बच्चों को बदला, उनके जीवन में, बातों में, सोच में, विचारों में, हर जगह पवित्र जीने के लिए सहायता कर। अपने गलतियों को छोड़कर नए बनते हुए मसीह में एक शुद्ध मन दे, पवित्र जीवन दे। प्रभु जी, आज जो लोग ये प्रेयर में मेरे साथ जुड़े हैं और मांगते हैं हमें चंगाई चाहिए, प्रभु हमें चंगा कर, हम इस हालत में रहना नहीं चाहते। यीशु का लहू उन्हें छू रहा है, चाहे वो बेड पे हो, चाहे वो घर में हो, कहीं भी हो। यीशु का लहू वो बीमारी को निकाल देती है। यीशु का लहू चंगा करती है। प्रभु तेरी अधिकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से चंगाई मिले। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, जो सच्चे मन से मांगते हैं, आज इस प्रेयर के ज़रिए तू चंगा कर पिता। हर बीमारी, हर तकलीफ़, हर तनाव, हर चीज़ जड़ से निकाल दे। यीशु के लहू से धोकर सभी को आशीष, छुटकारा, चंगाई, बरकत दे। ये प्रार्थना सुन और अद्भुत काम कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। उसी तरह चर्च का काम जो प्रभु मैंने पूछा तुझसे, तूने कहा प्रार्थना कर सबके सामने। मैंने बोला प्रभु तू काम कर पिता, ये मध्यस्थी प्रार्थना के ज़रिए फिर से तेरे भवन में जो रुके हुए पेंडिंग प्रभु जो किचन रूम बनना है, वो बनने के लिए तू रास्ता को तू ही आशीष देकर ये काम को आगे बढ़ा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। सभी को आशीष दे पिता। आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। यदि आप इस वचन से आशीषित पाए हैं, अपने दोस्तों को, मसीही भाई बहनों को शेयर करें। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दें। प्रभु आपको आशीष दे।